तो यहाँ पर ये कसम खाने वाला कौन है? अगर तो ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ही कसम खा रहे हैं, वही शिर्क कर रहे हैं। अगर ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का कलाम है तो उन्होंने शिर्क की है। अभी रिसेंटली जब हम ये लेक्चर्स YouTube पे डाल रहे हैं तो वहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं। उनमें से एक तो उनकी डिमांड है कि हर चीज़ का रेफरेंस साथ में मेंशन किया जाए। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि जहाँ तक कुरान का कोई भी हम पॉइंट उठाते हैं वो साथ में सामने डिस्प्ले किया जाता है। और कुरान में जो मैं ट्रांसलेशंस यूज़ कर रहा हूँ वो है या तो फारूक खान एंड नदवी की या फारूक खान एंड अहमद की। ये दो हिंदी की ट्रांसलेशंस हैं। इनके अलावा जहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन यूज़ करता हूँ वो जनरली हिलाली एंड खान का ट्रांसलेशन होता है, जो संसार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इंग्लिश की कुरान है। और ये वो कुरान है जिसको सऊदी अरेबिया की सरकार हज पे जाने वाले पिलग्रिम्स को गिफ्ट के रूप में दिया करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि सारी की सारी ऑथेंटिक कुरान है। और उसके अलावा जो कहानी है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की, वो सारे के सारे रेफरेंसेस प्राइमरीली 3 बायोग्राफीज में से हैं। एक जो इब्न इजहाक ने लिखी थी, जिसकी ट्रांसलेशन अल्फ्रेड यॉम ने की हुई है। दूसरी जो विलियम मुयर ने लिखी थी आज से लगभग 150 साल पहले। और तीसरी है द सील्ड नेक्टर, जिसे मुबारकपुरी ने लिखा है। इसका पूरा नाम है सैफुर रहमान अल मुबारकपुरी। तो ये 3 है जो बायोग्राफीज में यूज करता हूं मोहम्मद की रेफर करने के लिए। आज के लेक्चर में हमारा मेन पॉइंट रहेगा कि एक आदमी था वलीद बिन मुगीरा नाम का मक्का में, जिन दिनों मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपने आप को पैगंबर एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहा था। हमने जब पहले किया था कि जब मक्का में एक बार बाढ़ आई थी तो जो पत्थर था वो लुढ़क के बाहर चला गया था, फिर उसे उठा के लाए थे। तो उस टाइम पे जब मक्का का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो सबसे पहले वलीद ने ही वो जो दीवार थी उसको गिराना शुरू किया था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि अगर हम मक्का को गिराते हैं तो हमारे ऊपर कोई आसमानी आफत आ सकती है। तो ये जो वलीद बिन मुगीरा है, ये वहाँ का एक मुखिया था, सबसे बड़ा था आयु में और सबसे रिच था। और जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं वो ये हैं कि जो रिकंस्ट्रक्शन की गई थी मक्का की उस टाइम, उसमें जो 25% खर्चा था वो अकेले इस वलीद बिन मुगीरा ने बेयर किया था, इसने दिया था। तो ये आपको बताता है कि एक वहां पर प्रमुख व्यक्ति था। लेकिन हमारा आज पॉइंट ये है कि इस व्यक्ति को कुरान में बहुत जगह पे रेफर किया गया है। इसका नाम नहीं आता, लेकिन जितने ऑथेंटिक हिस्टोरियंस हैं, जितने बायोग्राफर्स हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के, वो सारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में कुरान में आयतें दी गई हैं। अभी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई इस्लाम के एपोलॉजिस्ट जो हैं, जिनकी दुकानदारी चलती है इस्लाम से, आप उसमें किसी इमाम का, मुफ्ती का नाम ले सकते हो या जाकिर नाइक जैसे जो लोग हैं उनका नाम ले सकते हो। उनका कहना है कि कुरान एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, इंस्ट्रक्शंस बुक है जो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन बाकी के ग्रंथों में मिलावट हो गई है। ये अकेली की अकेली बिल्कुल प्योर है। ये मक्का का गॉड था अल्लाह नाम का, उसने 7वें आसमान पे एक पट्टी बनाई हुई है, एक पट्टी है जिसपे इसको परमानेंटली लिख के रखा गया, और वो मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। विच मीन्स कि अगर ये सच है तो पहले लाखों जनरेशंस बीत चुकी हैं इंसानों की, उनको ये नहीं पता था कि मक्का में वलीद बिन मुगीरा नाम का आदमी रहता है। उसके बाद सैकड़ों जनरेशंस हो गई हैं, उनमें से किसी को नहीं पता कि वलीद बिन मुगीरा नाम का आदमी था। तो ऐसे आदमी की हरकतों की रेफरेंस एक परमानेंट बुक में, एक इंस्ट्रक्शंस बुकलेट में क्यों आती है या क्यों आई है, ये अपने आप में थोड़ा सा एक सोचने का पॉइंट बन जाता है। इसलिए हम आज अभी जो रेफरेंस ले रहे हैं वो सिर्फ वलीद बिन मुगीरा की ले रहे हैं। अब सबसे पहला मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ सैफुर रहमान अल मुबारकपुरी का द सील्ड नेक्टर में से। किताब का नाम है अर्रहीक अल मखतूम, जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बायोग्राफी या उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है। यह पेज नंबर 55, पेज नंबर 55। इसमें वो बताता है, इट इज नोट वर्दी इन दिस रिगार्ड टू से दैट अल्लाह रिवील्ड 16 वर्सेस एज रिगार्ड्स अल वलीद and the cunning method he contemplated to manipulate the people expected to arrive in Makkah for pilgrimage.
अल्लाह सेज। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो मुबारकपुरी नाम का व्यक्ति है, इसने बताया, ये इस्लाम में स्कॉलर माना जाता है काफ़ी अच्छा, ये बता रहा है कि जो चैप्टर नंबर 74 है उसमें बहुत सारी वर्सेस जो हैं वो वलीद बिन मुगीरा के बारे में मेंशन्ड है। इसने बताया वर्स नंबर 18 से वर्स नंबर 25 तक। अब इसने सिर्फ 8 वर्सेस की बात की है, आयत नंबर 18 से लेकर आयत नंबर 25 की, लेकिन हम उससे पीछे से चलेंगे क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इससे ज़्यादा आयतें हैं और उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब वैसे ही जो 74वां चैप्टर है पहले हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम उसके आगे की वर्सेस देखने वाले हैं। अब आप इनको सुनते समय ये ध्यान रखना कि ये एक ऐसी किताब के बारे में क्लेम किया जा रहा है जो बहुत पहले से थी, अल्लाह के पास थी और अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, और ये वो आयतें हैं जिनको आज भी मुसलमान पढ़ते हैं। आप इनको ये चेक करने की कोशिश करना कि क्या इनकी कोई आज की डेट में कोई रिक्वायरमेंट है या इनका कोई कॉन्टेक्स्ट है इन्हें यूज़ करने का। तो स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 11 से। ऐ रसूल, मुझे और उस शख्स को छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया और उसे बहुत सा माल दिया और नज़र के सामने रहने वाले बेटे दिए और उसे हर तरह के सामान की वुसाअत दी। फिर उस पर भी वह तमा रखता है कि मैं और बढ़ाऊं। ये हरगिज ना होगा, ये तो मेरी आयतों का दुश्मन था, तो मैं अनकरीब उस सख्त अजाब में मुतबिला करूंगा। उसने फिक्र की और ये तजवीज़ की तो एक वक्त मार डाला जाए। उसने क्यों कर तजवीज़ की, फिर गौर किया, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बना लिया, फिर पीठ फेर कर चला गया और अकड़ बैठा। फिर कहने लगा ये बस जादू है जो अगलों से चला आता है, ये तो बस आदमी का कलाम है, अल्लाह का नहीं। मैं उसे अनकरीब जहन्नुम में झोंक दूंगा और तुम क्या जानो कि जहन्नुम क्या है। अब ये जो वलीद बिन मुगीरा है ये रिच आदमी था, इसके बहुत सारे बेटे थे, तो उसी के बारे में ये रेफरेंस आ रहा है कि हमने उसे नज़र के सामने रहने वाले बेटे दिए, बहुत सारा माल दिया, लेकिन ये हमारी आयतों का दुश्मन है। अब यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या चल रहा है कि मक्का वासी आपस में बैठे बातें कर रहे थे, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहे थे कि भाई ये आयतें कुरान की हैं, ये अल्लाह से आई हैं। तो वो बताते हैं फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बना लिया, फिर पीठ फेर कर चला गया और अकड़ बैठा। तो जैसा वो बिहेवियर कर रहा था, अब उसको नहीं पसंद आ रही थी कुरान, तो उसने जो बिहेवियर किया ये अल्लाह की किताब में है जो सैकड़ों साल पहले से चली आ रही है और आज भी चल रही है। तो क्योंकि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से या अल्लाह के हिसाब से ठीक आदमी नहीं है, इसलिए जो अल्लाह मियाँ है वो इसको जहन्नुम में भेजने वाला है। लास्ट वाली 2 वर्सेस, मैं उसे अनकरीब जहन्नुम में झोंक दूंगा और तुम क्या जानो कि जहन्नुम क्या है। तो यहाँ अल्लाह स्पेशली ये एक वार्निंग दे रहे हैं। अब देखते हैं कि जहन्नुम का क्या रेफरेंस दिया है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। अब यहाँ पर एक बार फिर से जहन्नुम का काफ़ी ग्राफिक सा डिस्क्रिप्शन है। वह ना बाकी रखेगी ना छोड़ देगी और बदन को जलाकर स्याह कर देगी। उस पर 19 फरिश्ते मुअय्यन हैं और हमने जहन्नुम का निगहबान तो बस फरिश्तों को बनाया है और उनका ये शुमार भी काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया ताकि अहले किताब फौरन यकीन कर लें और मोमिनों का ईमान और ज़्यादा हो और अहले किताब और मोमिनीन किसी तरह शक ना करें। और जिन लोगों के दिल में निफाक का मर्ज है वह और काफिर लोग कह बैठे कि इस मसल के बयान करने से अल्लाह का क्या मतलब है। यूं अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है हिदायत करता है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता और ये तो आदमियों के लिए बस नसीहत है। तो ये जो फरिश्ते मुअय्यन किए हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं वहां ऐसी आग है जो लोगों को जला देती है, ना जलने देती है ना बाकी छोड़ती है। और यहाँ पर सबके बारे में रेफरेंस दिया जा रहा है कि मुसलमान हैं जो वो अच्छे हैं, जो काफिर हैं वो बुरे हैं, और निफाक का मर्ज है जो दोगले हैं, जो अंदर से तो काफिर हैं लेकिन बाहर से अपने आप को मुसलमान दिखाते हैं। तो ये सारे के सारे जहन्नुम की आग में जाने वाले अल्लाह मियाँ की एक चेतावनी है। और फिर उसके आगे वर्स नंबर 32 देखिए, सुन रखो हमें चांद की कसम और रात की जब जाने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए कि वह जहन्नुम भी एक बहुत बड़ी आफत है।
तो यहाँ पर अल्लाह मियाँ अपनी बात को तस्दीक कराने के लिए, उस पर वजन डालने के लिए चांद की कसम खा रहे हैं, रात की कसम खा रहे हैं और सुबह की कसम खा रहे हैं। फिर ये बताते हैं कि जो जहन्नुम है ये बहुत बड़ी आफत है। तो मैं फिर से आपको वही शिर्क वाला याद आना चाहिए कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अल्लाह को छोड़ के किसी की कसम नहीं खानी, तो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना शिर्क और कुफ्र, याद रखिए। इसी तरह से अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना भी शिर्क है। ये शिर्क है, शिर्क। आदमी काफिर हो जाता है ऐसी कसम खाने से। तो यहाँ पर ये कसम खाने वाला कौन है? अगर तो ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ही कसम खा रहे हैं, वही शिर्क कर रहे हैं। अगर ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कलाम है तो उन्होंने शिर्क की है। और आज जो लोग इसको पढ़ते हैं और आज जो लोग इसे पढ़ रहे हैं तो शायद वो भी शिर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन इसमें उठ सकता है। अब ये सारे का सारा वलीद बिन मुगीरा के साथ रेफर करके ये कुरान की आयतें चल के आती हैं। इसके अलावा जो इंसिडेंट्स और हैं वलीद बिन मुगीरा के लाइफ के, द अपोस्टल सैट, अब अगला रेफरेंस जो मैं ले रहा हूं ये इब्न इस्हाक की बायोग्राफी से है, पेज नंबर 163। द अपोस्टल सैट वन डे, सो आई हैव हर्ड विद अल वलीद बिन अल मुगीरा इन द मॉस्क एंड अल नज़र बिन अल हरिथ came and sat with them in the assembly where some of Quraysh were present. When the apostle spoke, Al-Nazr interrupted him, and the apostle spoke to him until he silenced him. Then he read to him and to the others, "Verily, ye and what ye serve other than God is the fuel of hell. You will come to it. If these had been gods, they would not have come to it, but all will be in it everlastingly. There is wailing, and there they will not hear." अब यहाँ जो रेफरेंस है कि एक दिन वलीद बिन मुगीरा और कुछ और कुरैश कबीले के लोग वहाँ बैठे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वलीद से बात करना चाहता है, उसको कन्विंस कराना चाहता है, तो अल नज़र नाम का एक आदमी उसको बार बार इंटरप्ट करता रहता है। तो इस अवसर पे अल्लाह मियाँ की जो आयत है उसका यहाँ पे रेफर किया गया कि वो क्या कहती है। तो हम उसको पढ़ते हैं। ये आयत आती है चैप्टर नंबर 21 में, और यहाँ जो मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूँ फरूक खान और नदवी की ट्रांसलेशन है। आयत नंबर 98, उस दिन कहा जाएगा कि ए कुफ्फार, तुम और जिस चीज की तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे यकीनन जहन्नुम के ईंधन जलावन होंगे और तुम सबको उसमें उतरना पड़ेगा। आयत 99, अगर ये सच्चे माबूद होते तो उन्हें दोजख में ना जाना पड़ता, और अब तो सबके सब उसी में हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 100, उन लोगों की दोजख में चिंगाड़ होगी और ये लोग अपने शोर व गुल में किसी की बात भी ना सुन सकेंगे। तो यहाँ पर जितने आम मक्का वासी हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि तुम जिनकी पूजा करते हो वो, उनको माबूद कहा जाता है अरबी की भाषा में, वो माबूद नकली हैं, वो भी और तुम भी, तुम सारे के सारे जहन्नुम की आग में जलने वाले हो, तुम उसका ईंधन बनने वाले हो। और क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो ये दोजख में थोड़ी पड़ते हैं। अब इसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि पढ़ने वाले या फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन यहाँ पर इसको एज अ फैक्ट बताया जा रहा है। और जहन्नुम कितनी भयंकर है कि वहां तुम इतना चीखोगे चिल्लाओगे कि तुम्हारी आवाज दूसरों को भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां पर इतना शोर रहने वाला है। अब ये सारी डिस्कशन हुई, इसने ये आयतें उतारी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये रेफरेंस हमें इसी किताब में इब्न हिशाम वाली जो बायोग्राफी है उसी में मिलता है। Then the apostle rose and Abdullah came and sat down. तो अब जो अपोस्टल है, जो ये पैगंबर है, ये उठ के खड़ा हो गया वहां से जाने के लिए, और अब्दुल्ला वहां पे आ गया। अल वलीद ने उसे कहा, By God, Al-Nazr could not stand up to the grandson of Abdul Muttalib just now, and Muhammad alleged that we and our gods are fuel for hell. तो वलीद ने अब्दुल्ला को कहा कि यार ये तो जो अभी बैठा था यहाँ पे मोहम्मद, जो अब्दुल मुतल्लिब का पोता है, वो ऐसी बातें बोल रहा था कि अल-नज़र तो उनको सह ही नहीं सका। तो अब अब्दुल्ला क्या बोलता है, If I had found him, I would have refuted him. Ask Muhammad, is everything which is worshipped besides Allah is Gehenna, in Gehenna with those who worship it? We worship the angels, the Jews worship Uzair, and the Christians worship Jesus, son of Mary. Al-Walid and those with him in the assembly marveled at Abdullah's words and thought that he had argued convincingly.
तो अभी जो नया आदमी अब्दुल्ला वहां आके बैठा, उसने कहा कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं मोहम्मद से पूछता कि अच्छा एक बात बता, हम फरिश्तों की पूजा करते हैं, जो यहूदी हैं वो उज़ैर की पूजा करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो जीसस की पूजा करते हैं, तो क्या ये सारे के सारे ही जहन्नुम में जाने वाले हैं? तो इससे सारे के सारे लोग इंप्रेस होते हैं कि भाई ये अब्दुल्ला ने तो बड़ी लॉजिकल बात बोली है, हमें ही पूछनी चाहिए। तो अब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहां से जा चुका था। ये अब्दुल्ला मोहम्मद का बाप नहीं, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, ये दूसरा कोई अब्दुल्ला है। अब इसके बाद क्या होता है कि कोई जाके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। तो अब अल्लाह मियाँ की एक नई आयत नाजिल होती है। वो क्या है उसको देखते हैं। अलबत्ता जिन लोगों के वास्ते हमारी तरफ से पहले ही भलाई तकदीर में लिखी जा चुकी, वे लोग दोज़ख से दूर ही दूर रखे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो मुसलमान हैं वो दूर रखे जाएंगे, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो तो जहन्नुम की आग से दूर रखे जाएंगे, बाकियों को नहीं बख्शा जाएगा। या एक वर्ड जो गहना आया है, जो इस्लाम का ये जो जहन्नुम का कंसेप्ट है उसको गहना भी कहा जाता है, कि गहना जो है वो सबसे नीचे वाला जो सबसे घटिया जहन्नुम है वो है जहां पर आग ही आग प्रेजेंट है। तो यहाँ एक बार फिर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितनी आयतें उतर रही हैं वो उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट को लेके उतर रही हैं, लेकिन आपको ये बताया जाएगा कि कुरान ऐसी किताब है सबके लिए है, हर टाइम के लिए और हर जगह के लिए है। इसके बाद इब्न इसाक पेज नंबर 164 अल वलीद कहता है, Does Allah send down revelations to Muhammad and ignore me, the greatest chief of Quraysh, to say nothing of Abu Masood, the chief of Thaqif? अब मक्का से थोड़े से डिस्टेंस पे लगभग 110 किलोमीटर पे ताइफ नाम का शहर था, आज भी है शहर। तो वहां पर भी बहुत लोग रहते थे। वहां के कबीले का जो मुखिया था वो अबू मसूद था। तो यहाँ जो वलीद है वो कह रहा है कि मैं इतना बड़ा मुखिया हूं और ताइफ का जो अबू मसूद है वो इतना बड़ा मुखिया है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर तो अल्लाह ने कभी कुरान नाजिल नहीं की, उसने मोहम्मद के ऊपर क्यों नाजिल कर दी? ये उसका क्वेश्चन था। तो इसके बाद इस पर भी अल्लाह मियाँ की आयत उतरती है जो कुरान में प्रेजेंट है, आज भी पढ़ी जाती है। चैप्टर नंबर 43, चैप्टर नंबर 43, आयत नंबर 30 से शुरू होता है। और जब उनके पास दीन आ गया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम तो हरगिज इसको मानने वाले नहीं। और कहने लगे कि ये कुरान इन दो बस्तियों मक्का और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नाजिल किया गया। ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को अपने तौर पर बांटते हैं, हमने तो इनके दरमियान उनकी रोजी दुनियावी जिंदगी में बांट ही दी है और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए हैं ताकि एक दूसरे से खिदमत लें, और जो माल ये लोग जमा करते फिरते हैं अल्लाह की रहमत इससे कहीं बेहतर है। और अगर ये बात ना होती कि आखिर सब लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे, तो हम उनके लिए जो अल्लाह ने इनकार करते हैं उनके घरों की छतें और वही सीढ़ियां जिन पर वह चढ़ते हैं उतरते हैं, और उनके घरों के दरवाजे और वह तख्त जिन पर तकिए लगाते हैं चांदी और सोने के बना देते। ये सब साजो सामान तो बस दुनियावी जिंदगी के चंद रोजा साजो सामान है जो मिट जाएंगे, और आखिरत का सामान तो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ खास परहेजगारों के लिए है। और जो शख्स अल्लाह की चाह से अंधा बनता है, हम गोया उसके वास्ते शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वही उसका साथी भी है। तो एक बार फिर से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कुछ इंटरप्शन करता था, कोई एक ऐसी चीज बोलता था जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नैरेटिव को सूट नहीं करती थी, तो अल्लाह मियाँ का इंटरवेंशन होता था और एक नई आयत वहां पे उतर के आ जाती थी। अगला जो अल वलीद का रेफरेंस है वो है इब्न इस्हाक की बायोग्राफी पेज नंबर 167 पे। Al Walid was having a long conversation with the apostle who greatly desired to convert him to Islam. When Maktoum, a blind man, passed by and began to ask the apostle to recite the Quran. The prophet found this hard to bear and it annoyed him because he was diverting him from Al Walid and spoiling the chances of his conversion. And when the man became importunate, he went off frowning and left him. So Allah revealed concerning him. अब यहाँ पर जो कहानी है वो क्या है कि
वलीद को कन्वर्ट करना चाहता था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्योंकि वो मुखिया था। अगर ये कन्वर्ट हो गया तो बाकी लोग इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उससे डिस्कशन कर रहा था, लेकिन एक अंधा व्यक्ति वहां पर आ जाता है जिसका नाम मखतूम है। वो बार बार इसको इंटरप्ट करता रहता है कि अच्छा चल अपनी कुरान सुना, चल हमें कुरान सुना। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला चिढ़ जाता है, क्योंकि वो उसको वलीद को कन्वर्ट करने से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, वहां से एक तरह से रुकावट डाल रहा था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहां से उठ के चले जाता है। तो अब अल्लाह मियां की नई आयतें इस कहानी के संदर्भ में और आती हैं। वो क्या है? ये 80वां चैप्टर है, पहली आयत से शुरू हो जाएगा। अब ये मैंने जो ट्रांसलेशन लिया है हिलाली एंड खान की है। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फ्राउंड एंड टर्न्ड अवे। ये कुरान है जो हम पढ़ रहे हैं। The prophet frowned and turned away because there came to him the blind man, that is Abdullah bin Maktoum, who came to the prophet while he was preaching to one or some of Quraysh chiefs. But what could tell you that perchance he might become pure from sins, or that he might receive admonition and that the admonition might profit him? As for him who thinks himself self-sufficient, to him you attend. What does it matter to you if he will not become pure from disbelief? You are only a messenger. Your duty is to convey the message of Allah. But as to him who came to you running and is afraid of Allah, of him you are neglectful and divert your attention to another. Nay, indeed, these verses of this Quran are an admonition. So whoever wills, let him pay attention to it. तो यहाँ पर जो ये जो गॉड है अल्लाह नाम का, इसकी नई जो आयतें आ रही हैं वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अब डांट रही हैं कि एक को तो तू कन्वर्ट करना चाहता था जो तेरी बात सुन भी नहीं रहा, और दूसरा जो तेरे पास सुन के आना चाहता था, जो अल्लाह की बात मानना चाहता था, तूने उस पर ध्यान नहीं दिया, तू अकड़ के वहां से उठ के चला आया। ये तुझे नहीं करना चाहिए था। अब आपको फिर से याद ये रखना है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स उस लाइफ के हैं। अब इतने बड़े संसार में अगर ऐसा कोई गॉड है अल्लाह नाम का जिसने पूरे संसार को बनाया है, ऐसा बोला जाता है कि एक के आगे अगर 22 जीरो लगा दो, इतने तो स्टार्स हैं जिनमें हमारा सन सिर्फ एक है। तो उसमें कितने प्लैनेट्स होंगे, कितने लोग होंगे हम नहीं जानते, लेकिन इतने बड़े संसार को बनाने वाला गॉड वो एक सन के आसपास चक्कर लगाने वाली धरती को देख रहा है। उसमें भी एक छोटे से रेगिस्तान में मक्का में एक आदमी को देख रहा है कि अगर वो नहीं मानता तो तुम दूसरे से बात कर लो। और ये वो आयतें हैं जो हमें आज तक ये बताया जाता है कि सबके लिए है। अब ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये वाकई ऐसी किताब है जो सबके लिए और सब जगह पे है। हमारे देश में इस तरह की जो डिस्कशंस चलती हैं, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि NDTV पे डिस्कशन चल रहा था एक बार। अब एक आदमी है कमर आगा नाम का, सूट वूट पहनता है, अपने आप को मॉडर्न शो करता है। उसका कहना है कि जो किताब है सबके लिए और हमेशा के लिए है। किताब जो है हम लोग सब अहले किताब हैं, किताब परमानेंट है और ये सब के लिए आई है, किसी एक के लिए नहीं आई है। ये बुक है स्टैटिक, इसमें अब आप अपने आप इमेजिन करके देखो कि क्या ये जो क्लेम्स किए जाते हैं उनके साथ ये किताब फिट बैठती है या नहीं बैठती। ठीक है, नमस्ते।